let the world hear his voice. आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यशायाह की पुस्तक 45वें अध्याय के 11वें वचन से है। यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यूं कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? विश्वास के योद्धा के रूप में जाने जाने वाले जॉर्ज मुलर एक बहुत बड़े प्रार्थना के योद्धा भी हैं। एक बार उन्हें क्यूबेक में आयोजित एक सभा में प्रचार करना था, जिसके लिए वो पानी के जहाज से यात्रा कर रहे थे। जॉर्ज मुलर ने जहाज के कप्तान को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे शनिवार दोपहर तक क्यूबेक पहुंचना है, जिसके लिए जहाज के कप्तान ने उनसे कहा कि ये बिल्कुल भी संभव ही नहीं है। क्या आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कितना गहरा कोहरा है? जिसके लिए जॉर्ज मुलर ने कहा कि जी नहीं, मेरी आंखें ये नहीं देखने वाली कि ये कोहरा कितना गहरा है, बल्कि हर एक परिस्थिति को अपने काबू में करने वाले मेरे परमेश्वर कितने बड़े हैं, इसी को मेरी आंखें देखने वाली है। पिछले 57 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जहां कहीं मुझे जाना है वहां पर मैं देर से पहुंचूं, ये कहकर एक अकेले कमरे में जाकर मुलर ने प्रार्थना करना शुरू किया। अपने घुटनों में बैठकर बहुत ही साधारण शब्दों में मुलर ने प्रार्थना की और उन्होंने जैसे ही प्रार्थना समाप्त की, कप्तान भी उनके साथ प्रार्थना करने के लिए उनके कमरे में पहुंचे। कप्तान को देखने वाले जॉर्ज मुलर ने उनके कांधे पर अपना हाथ रखा और उनसे कहा, देखिए तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दरवाजे को जाकर खोलकर बाहर देखिए, परमेश्वर ने कैसे अद्भुत कार्य को किया है। बाहर जो घना कोहरा था वो पूरी तरीके से हट चुका था और जॉर्ज मुलर समय से पहले ही क्यूबेक जाकर पहुंच गए। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हो सकता है कि हमारे जीवन में भी हम आगे न बढ़ सके, इस तरीके से हमारे चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन हमारी हर एक परिस्थितियों को अपने काबू में रखने वाले हैं हमारे परमेश्वर। यदि हम उनसे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो उन सारे कोहरों को वो पल भर में हटा देते हैं। एक बार जब यीशु मसीह और उनके चेले नाव में जा रहे थे, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन की यात्रा में भी हमें आगे बढ़ने से भले ही कोई भी परिस्थिति क्यों न रोके, इस पूरी पृथ्वी पर शासन करने वाले यीशु मसीह हमारे साथ हैं। वो हर एक परिस्थिति को और प्रकृति को अपने काबू में कर सकते हैं, इसलिए हमारे जीवन की सारी रुकावटों को परमेश्वर दूर करेंगे। हमारे लिए एक शांत, सुरक्षित और सही रास्ते को वो हमें देंगे। इसलिए जो परिस्थितियां हमारे विपरीत है, उसे देखकर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उसे हमारे पक्ष में बदल देंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।